इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से। आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आता है, जो आंसर है वो है 156। 156 पेयर बनेंगे जिनके सम करने पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो देखो, यहां से लेके यहां तक दो कंजिक्यूटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा। क्या वो ऐसा होगा, स्टार्ट तो सब वन से ही होंगे। पहला ये वन होगा, फिर एक्स वाई जेड होगा। तो दूसरा कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, वन एक्स वाई। अब यहाँ पे जो जेड डिजिट है यूनिट पे, तो यहाँ पे वो जो भी डिजिट आएगा वो जेड से एक ज्यादा होगा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या जेड प्लस वन होगा ये वाला डिजिट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ये इन दोनों का सम आ जाएगा टू। ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2y, और यहाँ पे 2z प्लस वन। ये डिजिट्स का सम है। तो यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है तो देखो, 2z प्लस वन की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू 9 होनी चाहिए। क्योंकि 10 हो गया, यदि इसका सम 10 हो गया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, या 10 से बड़ा हो गया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 9 या उससे कम आएगी, मतलब जेड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ये 4 होगा। तो जेड क्या क्या हो सकता है, जेड बिलोंग कर सकता है 0 1 2 3 एंड 4। देखो ध्यान से, जेड के पास ये चॉइसेस हैं। जेड के पास 5 चॉइसेस हैं, ये 5 चॉइसेस। इन द सेम वे यहाँ पे वाई के पास क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2y को भी लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए डिजिट। मतलब y लेस देन और इक्वल टू 4.5। अब एक्स वाई जेड तो ये डिजिट्स हैं, इंटीजर हैं। तो y के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये 0 1 2 3 4, इसके पास भी यही चॉइसेस हैं। देखो जैसे 2y है वैसे 2x है, सिमिलर सिचुएशन है। तो x के पास भी 5 चॉइसेस हैं। तो ये जो टाइप है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे इस टाइप के, तो आप क्या कहोगे कि x के पास 5 चॉइसेस हैं, y के पास 5 चॉइसेस है, z के पास भी 5 चॉइसेस है। तो इन टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो ये 125 इस तरह के पेयर बनेंगे। देखो ध्यान से, ये जो z है तो z प्लस वन हो गया, तो ये एक पेयर बना। लेकिन इस तरह के पेयर की बात करें तो ये 125 पेयर्स बनेंगे। क्या इतनी बात समझ आई। अच्छा, क्या कुछ और पेयर छूट गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये टाइप वन हो गया, वन टाइप का पेयर हो गया। एक और टाइप है पेयर में, देखो ध्यान से। ये सेकंड टाइप आप समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का नंबर भी देखने को मिलेगा, और वो नंबर है जैसे 1 x y। और ये जो जेड है, जेड यहाँ पे 9 हो जाए, जेड 9 हो जाए तो यहाँ पे 10 होगा कि नहीं होगा नीचे। तो 10 तो आएगा नहीं, 10 की जगह 0 आएगा। 0 आते ही यहाँ पे जो नंबर होगा वो y प्लस वन होगा, और यहाँ पे x आ जाएगा, ये 1 होगा। देखो ध्यान से, इस तरह का केस सिचुएशन है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो ध्यान से। एग्जाम्पल 1439, और ये कितना हो जाएगा, 39 है ना लास्ट में। तो दूसरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या है, 40 आ जाएगा, 14। ये पेयर बनेगा, देखो ध्यान से, ये पेयर। जैसे 9 प्लस 0 हो जाएगा 9, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस सॉरी 4 प्लस 4 8, और 2 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो इस तरह के पेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे, तो आप क्या देख सकते हो, देखो y इसका सम कितना हो जाएगा, देखो ये 2 है, ये 2x है, 2y प्लस वन
और ये कितना, ये सम 9 हो गया। तो इस तरह के सिचुएशन में फिर से देखो, y के पास 5 चॉइसेस होंगी, x के पास 5 चॉइसेस होंगी। देखो 2z+1 और 2y+1 का नेचर सेम है, तो इस तरह के कितने पेयर बनेंगे, तो आप क्या कहोगे, 5 × 5 25। ठीक है, और भी टाइप बचा हुआ है, तो मैं कहूंगा यस। देखो कौन सा सिचुएशन बचा है, और वो है 1, ध्यान से सुनो, ये टाइप 3, थर्ड टाइप का नंबर कौन सा होगा, कौन सा पेयर होगा, जैसे 1x99, इस तरह का सिचुएशन, 1x99। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 0 0, और यहाँ पे x+1 और ये 1, इस तरह का सिनेरियो है ना। तो ये सम कितना होगा, 2x+1, और ये क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ 9 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, सॉरी, इस तरह का सिनेरियो। तो ये क्या हो गया, 99, ऐसा सिचुएशन। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि 1399, और यहाँ पे कितना, ये 0 0, 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 1, इस तरह करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है, इस तरह के पेयर्स भी बनेंगे। कितने बनेंगे, तो आप क्या कहोगे कि देखो 2x+1 शुड लेस देन और इक्वल टू 9। तो x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0, x0 हो सकता है ना, x0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता है ये, है ना। तो यहाँ पे भी 5 चॉइसेस है, टोटल 5 केसेस, यहाँ से ऐसे 5 केसेस बनेंगे। यहाँ ये 125 केसेस है ना, और ऊपर 125 केसेस है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और सिचुएशन बनेगा, तो आप कहोगे कि यस, एक और सिचुएशन है, और वो है टाइप 4। टाइप 4 कौन सा टाइप आएगा, इसमें क्या बनेगा लास्ट में, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो x है वो 99 आ जाए सब। अच्छा, यहाँ पे ये 9 आएगा, तो ये 9+1 0 आएगा, तो ये 0 0 0, और एक 1 कैरी इधर ही आ जाएगा, तो ये आ गया 2। बताओ क्या ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, तो 1 केस इस तरह से। तो टोटल पेयर्स, टोटल रिक्वायर्ड पेयर्स, टोटल रिक्वायर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे, देखो 125 प्लस 25 प्लस 5+1, ऐसा। तो कितना हो गया, देखो 25 प्लस 25 50, 150 प्लस 5 55 प्लस 1 56, तो 156, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझा क्या, देखो ध्यान से, अंशुमान, नवनी, गौरव, शार, रेवती, शनि, सर, बुच्चा, समझा क्या। हाँ, हाँ, और बता गौरव, समझ गया सर। समझा ना, कोई डाउट इसमें, नहीं नॉट एट सर। ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन। find the total number of find the total number of different rectangle. Find the total number of different rectangle in a chessboard, in a chessboard
having area 4 square unit if side length of smallest square is 1 unit. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर मैं बता देता हूं पहले कि आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो है 129, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, चेस बोर्ड बना लेते हैं। इस तरह से बनेगा। लेट्स से ये एक चेस बोर्ड है। हमें क्या चाहिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल इन अ चेस बोर्ड हैविंग एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। तो 4 स्क्वायर यूनिट के ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे? तो देखो, क्या एक रेक्टेंगल इस तरह का हो सकता है? इसका एरिया देखो, ये 1 इंटू 4 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट है। इस तरह का सिचुएशन है। दूसरा केस हो सकता है ये वर्टिकल टाइप का सिचुएशन, इस तरह से। देखो ये रेक्टेंगल जो ये 4 छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बना है, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है। अच्छा, और रेक्टेंगल में ये भी काउंट होता है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो ये इसकी भी काउंटिंग होगी। ये 2x2 का है जिसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। देखो समझे? अब क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा और कोई टाइप है क्या जो इसमें फिट हो? नहीं, यही 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रेक्टेंगल्स है जिनका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह के रेक्टेंगल कितने होंगे। तो आप देख सकते हो कि पहली रो पकड़ लेते हैं। तो इसमें देखो, पहला रेक्टेंगल ये आ गया, ये पहला है। फिर यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक रो में कितने रेक्टेंगल हैं? 5। तो ऐसे ही अपने पास 8 रोज है, 8 रो। तो कितने हो गए टोटल रेक्टेंगल? पहला है 8 इंटू 5 मतलब 40 रेक्टेंगल्स यहाँ पे मिले। इन द सेम वे, जैसा ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे ही वर्टिकल के लिए मिलेगा। देखो ये 1 हो गया, फिर यहाँ से ये 2 हो गया, फिर 3, 4 एंड 5। इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। एक कॉलम में 5 रेक्टेंगल बनेंगे, 5 डिफरेंट रेक्टेंगल बनेंगे। और ऐसे ही 8 कॉलम है, तो इसमें कितना मिलेगा? 8 इंटू 5। तो इसमें इसमें 40 रेक्टेंगल मिलेंगे इस तरह के। अच्छा ये देखो 2x2 के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे? तो ये देखो, ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे इन दो का जो ये जो दो रो हैं इनसे मिलके 7 स्क्वायर बन रहे हैं। ऐसे ही ऊपर जाएगा ये 7 और इधर भी 7। तो कितने हो जाएंगे बताओ?
7 इंटू 7 मतलब 49 स्क्वायर्स मिलेंगे, 49 स्क्वायर मिलेंगे ऑफ दिस टाइप। तो अब यहाँ पे देखो, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? टोटल आंसर जो आएगा वो है 40 प्लस 40 प्लस 49। यदि आप ऐड करोगे तो 40 इंटू 3 120 और प्लस 9 129 आंसर आ जाएगा। देख लो ध्यान से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर्स numbers of point of intersection maximum number of point of intersection sections of n circle of different radius. डिफरेंट रेडियाई। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे जबकि n सर्कल हैं जिनका रेडियस बिल्कुल अलग अलग है। आंसर करो इस क्वेश्चन को। देखो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है n इंटू n-1, है ना। देखो कैसे आएगा, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिचुएशन करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे पहला सर्कल, देयर आर n सर्कल ना, गिवन है, गिवन क्या है, n डिफरेंट रेडियाई सर्कल, डिफरेंट रेडियाई सर्कल्स है ना, ये n सर्कल। तो यदि मैं पहला सर्कल पुट अप करता हूं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, है ना। तो यदि पहला सर्कल उठा लेते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो जनरेट होगा वो कितने होंगे? 0, है ना। कैसे देखिए, पहला सर्कल आ गया तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 0। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सेकंड सर्कल ले आते हैं। तो जैसे ही सेकंड सर्कल आएगा तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन के सिचुएशन में क्या वो इस तरह से आएगा? तो कितने पॉइंट इंटरसेक्शन और जनरेट हुए? वो 2 हो जाएंगे, 2 जनरेट हुए। अब क्या करेंगे, तीसरा सर्कल लेके आएंगे और तीसरा सर्कल लाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि रखना तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। तो नए पॉइंट और कितने जनरेट हुए? देखो क्या, ये 4 नए आ जाएंगे मैक्सिमम इंटरसेक्शन की सिचुएशन में। तो ये 4 हो गए और एक्स्ट्रा। फिर फिर और नेक्स्ट आएगा, फोर्थ आएगा। तो फोर्थ सर्कल कैसा होगा? ऐसा सिचुएशन जिसमें, तो आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल है तो कितने नए नए इंटरसेक्शन जनरेट, पॉइंट जनरेट, 1 2 3 4 5 6, देखो। तो ये 6 केसेस बने। तो आप देख रहे होगे कि ये 1 में 0, ऐसे ही 5 होगा तो कितना होगा? देखो 0 2 4 6, फिर यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते कहाँ पे आएगा? n आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, क्या ये 2 टाइम्स n-1 इतने नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होंगे। तो टोटल टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट, टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे?
हो गए 0 + 2 + 4 + 8 + 2 × n-1 इतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, जिसमें यदि हम 2 कॉमन ले लेते तो मिलेगा 1 + 2 + 6, 8 की जगह 6 आएगा, ये है ना। 6 यहाँ पे 3 +++ n-1, मैंने 0 हटा दिया क्योंकि 0 से कुछ लेना देना नहीं। तो यहां से आता कितने n-1, और ये देखो ये AP है, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर n-1 आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ पे मेन कंसेप्ट है कि यदि कोई सर्कल है, कोई 2 सर्कल है, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन की सिचुएशन क्या होगी? जब ये इस तरह से इंटरसेक्ट करें, ये 2 हो गए। यदि ये इस तरह से इंटरसेक्ट करते तो ये एक इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहे, यहाँ पे ये 0। तो इस तरह का कोई भी केस नहीं है, ना इस तरह का ना इस तरह का, सारे केस इस तरह के हैं फॉर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक कि हो गया है। एक और मेथड है, बट अभी कॉम्बिनेशन तुम्हें समझाया नहीं है, तो वो इस समय समझना इतना आसान नहीं है। क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं, चलो मेथड नंबर 2 लिख देते हैं कि जो NCR होता है ये है selections of R objects from given n distinct object. है ना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो R का सिलेक्शन NCR तरह से होता है। इन द सेम वे यदि हम कहें कि NC2, तो ये क्या बताएगा कि जो n सर्कल्स हैं उनमें से कोई भी 2 सर्कल कितने तरह से उठा सकते हैं? NC2 बेस से। तो इतने तरह से 2 सर्कल उठाए, और कोई भी 2 सर्कल उठाएंगे, एनी 2 सर्कल, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? 2। मैक्सिमम इंटरसेक्शन की सिचुएशन तो इंटू 2 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा? देखो n/2 इंटू n-1/1 और इंटू 2, ये आंसर आ गया। तो आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे 2 2 कट हो गया, तो n-1 इज द आंसर। तो ऐसे भी आया और ऐसे भी आया। हो सकता है कि ये मेथड उतना इस समय ना समझ में आए तुम्हें, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये मेथड, है ना। राइट, और नेक्स्ट नोट करो इसको फटाफट। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑल्दो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में, है ना। अभी यहाँ फिर से पढ़ाते हैं। ऐसा सेट थ्योरी में हम लोगों ने किए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, है ना। इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे देखो कैसे करना है। लेट्स से ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें 2 सेट्स हैं। एक हो गया लेट्स से A, और दूसरा हो गया ये B सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस है। एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला रीजन कौन सा है? देखो ये A-B, A अलोन का रीजन है। अच्छा, दूसरा ये वाला रीजन है, ये कहेगा कि B अलोन का है, मतलब B - A का सिचुएशन है।
और यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब ए एंड बी। ठीक है, तो यदि कोई कहे कि एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आप क्या कहोगे कि देखो ध्यान से कि एन ऑफ ए कर दें प्लस एन ऑफ बी कर देते हैं। तो देखो ध्यान से इसमें कि एन ऑफ ए कहेंगे तो ये इतना पोर्शन आ गया पूरा जिसमें ये पोर्शन काउंट हुआ है। इन द सेम वे एन ऑफ बी करेंगे तो ये पोर्शन आ गया और फिर से ये पोर्शन काउंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है बीच वाला ए यूनियन बी वाला ये 2 बार काउंट हो गया, तो हमें 1 बार काउंट करना है। इतने सिचुएशन में ये पर्टिकुलर जो कॉमन रीजन है ये 2 बार काउंट हो गया और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जिस तरह से ये आता है ये फॉर्मूला, इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं कि पहले जब यहां से यहां तक ऐड हो गए तो जो कॉमन पार्ट है कुछ पार्ट ज्यादा एक्स्ट्रा काउंट हो गए तो हमें वो हटाना पड़ेगा, वो केस हटाना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है, ऑल्दो ये आप सेट थ्योरी में पहले भी कर चुके हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इस समय आपके लिए। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। In a survey of class 11th, in a survey of class 11th, having 65 strength, having 65 strength, found that everyone loved to study. Study. Full stop. 50 students love to study in days hour hours and 20 loves to study at night. Full stop. How many students love to study in both hours? Answer it. जल्दी से आंसर कर। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। आंसर आया कितना? आंसर है 5। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं, देखते हैं कैसे करना है। क्या बोला कि
in a survey of class 11th having 65 students found that everyone loved to study. बहुत अच्छा है. 50 students love to study in days hours and 20 love to study at night hours. तो n of d कितना हो जाएगा? n of d 50 आ जाएगा. n of night n बना देते हैं. n कितना गिवन है?